इस मल्लिका और संजना का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मल्लिका ऐसा ग्रहण है जिसका उजाला भी हमारे लिए बुरा है और उसकी परछाई भी। कौन है जो मेरे होते हुए इस लड़की की फिल्म डायरेक्ट करेगा? रोशन नंदा। हो सकता है ये मल्लिका जी की ही साजिश हो। अगर ये वो दोनों की साजिश है तो इस बार विधि वेद प्रकाश शास्त्री उनकी कोई जाल में नहीं फंसने वाले। ये कोई अलग खेल है, ये कोई बहुत लंबा खेल खेल रहा है। जो भी कह लो मॉम, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उनका मुहूर्त नहीं हो पाया है मॉम। दो बार मुहूर्त कैंसिल हो चुका है। कल के हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर ये न्यूज होगी कि संजना गुजराल ने मल्लिका महेश्वरी को दिन में तारे दिखाए। शेम ऑन अस मॉम, शेम ऑन अस। हमारा सारा फिल्म यूनिट उसने तोड़ दिया। कहा था मैंने आपसे कि छोटी छोटी बातों पर रोशन अंकल की इंसल्ट मत करो। ऐसी अनबन तो रोशन जी के साथ मेरी हर रोज हुई है, हजारों बार हुई है। लेकिन कभी भी रोशन जी ने ना तो हमें धोखा दिया और ना ही कभी हमारे साथ रिश्ता तोड़ा है। लेकिन आज तो साथ छोड़ दिया ना उन्होंने। आज तो हमारे दुश्मन के खेमे में चले गए ना वो। हाँ। अब क्या सोचा है आपने माँ? यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आज तक तो यही हुआ है कि जिसने भी मुझ पर वार किया है, मैंने उस पर बढ़ चढ़कर पलटवार किया है। मुझे फिल्म की चिंता नहीं है। यूनिट नहीं बन जाएगी, एक्टर्स नए आ जाएंगे, डायरेक्टर नया आ जाएगा, हमारी फिल्म तो बनकर ही रहेगी। लेकिन संजना की फिल्म तो अब मैं नहीं बनने दूंगी। न्यूज़पेपर, हर फिल्म में मैगजीन, मीडिया, हर जगह पे फोन करो और ये न्यूज छपवाओ कि मल्लिका महेश्वरी ने रोशन नंदा को अपनी फिल्म से लात मारकर निकाल दिया। न्यूज यही छपनी चाहिए, ना ही कि रोशन नंदा ने हमारी फिल्म छोड़ दी है। समझ गई? और संजना, उसका क्या? उसे ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, उसे ऐसे कैसे भूल जाएंगे हम? लेकिन पहले हम ये तो जान ले कि आखिर ये संजना गुजराल है कौन, और ऐसी कौन सी बात है जिससे आज तक हम अनजान हैं। ऐसा कौन सा उधार है जिसके हिसाब के बारे में हम नहीं जानते।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है पापा? आप जानते हो फिल्म क्या होती है? हाँ? फिल्म में ना बहुत सारे फोटोज लिए जाते हैं, फिर उन सबको एक साथ जोड़ा जाता है, फिर उनको एक साथ जल्दी जल्दी देखते हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो मूवमेंट में दिखती है। आप फिल्म की कहानी सुनेंगे पापा? एक ना हीरो होता है, उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। पता है वो हीरो कैसा होता है? बिल्कुल आप जैसा। आप हमेशा मेरे हीरो रहोगे पापा। पता है वो ना बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते थे। एक दिन उनको लगा कि उनकी बच्ची बहुत अकेली है, उसके पास तो मां भी नहीं है, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। संजना, कोई और कहानी नहीं सुना सकती थी तुम? ये कहानी सुन के ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तब तक उनको ये कहानी सुनाते रहूंगी जब तक उन्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। उन्हें ये कहानी सुननी ही होगी। लेकिन संजना, ये सब सुन के इन्हें शौक लग सकता है। तो समझो ये शॉक ट्रीटमेंट है। संजना, मेरी कहानी अब तक अधूरी है। पापा, फिर पता है उस औरत ने जिसकी शादी उस हीरो के साथ हुई थी, उसने क्या किया? उसने उस हीरो की सारी फिल्मों पर कब्जा कर लिया, उनके सारे पैसे लेकर भाग गई। वो बाप बेटी को बर्बाद कर दिया। पता, वो हीरो और उसकी बेटी दोनों अकेले हो गए। हीरो को सदमा पहुंचा। वो बेटी है ना पापा, वो उसके पापा का ख्याल रखने लगी, उसे खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, उसके बाल ठीक कर देती थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन वो बेटी बड़ी हो गई, वो बड़ी हो गई पापा, और उसने कसम खा ली कि जिन लोगों ने उसके पापा को बर्बाद किया है, उसे वो पापा 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 रिलैक्स रिलैक्स पापा पापा रिलैक्स रिलैक्स पापा पापा रिलैक्स 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 पापा। आज भी मेरी कहानी अधूरी रह गई पापा, पर मैं भी आपकी बेटी हूं। आपको पूरी कहानी याद दिलाकर रहूंगी और उन लोगों को बर्बाद। विधि प्रेम, how have you been? Good. Please have a seat. संजना,
तुम्हारा फोन आया था कि रोशन अंकल हमारी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, रोशन सर हमारी फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। क्या हुआ प्रेम? रोशन सर ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं संजना, मैं एक्चुअली अपने काम में बिजी था तो मेरी बात नहीं हो पाई। इनफैक्ट जब मुझे विधि ने बताया तो आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि डैड तुम्हारी फिल्म करने जा रही है। हाँ, हेलो सर। हेलो संजना। अरे बैठो ना, कम ऑन। कौन से चित हाँ तो प्रेम, ये सच है कि मैं संजना की फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन डैड अब तो मल्लिका जी की फिल्म। फॉरगेट अबाउट इट। मेरे पास एक्चुअली दो ऑप्शंस थे, या तो मैं मल्लिका की कमर्शियल फिल्म डायरेक्ट करता या फिर संजना की फिल्म। और ये फिल्म वो है जिसका सपना मैंने ड्रामा स्कूल में देखा था, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो सपना साकार होने जा रहा है। इसलिए मैं संजना की फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूं। बाय द वे विधि, काफी परेशान सी लग रही हो। नहीं, वो मतलब मैं देखो, परेशानी अगर होगी भी ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूं और मैंने सोच लिया है। बाय द वे संजना, गुजराल में तुमसे कुछ प्रोफेशनल बातें करना चाहता हूं। श्योर सर। पहली बात, अपना पैसा मैं खुद तय करूं। सर, आप जानते हैं कि मैं एक नई प्रोड्यूसर हूँ। जो अमाउंट दूसरे प्रोड्यूसर्स आपको दे सकते हैं वो मैं कभी नहीं दे सकती, आपको आप पता। कम ऑन, जस्ट कट इट शॉर्ट, ऑलराइट? मेरे टर्म्स और कंडीशन तुम्हें मानने होंगे संजना, अगर तुम ये चाहती हो कि फिल्म मैं डायरेक्ट करूं। आई बात समझ में? सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म डायरेक्ट करो, ऑफ कोर्स, लेकिन आई एम जस्ट न्यू टू दिस। आई मीन, लेकिन क्या हो सकता है? जब तुमने ये सोचा था कि रोशन नंदा तुम्हारी फिल्म को डायरेक्ट करे, तब तुमने ये बातें सोची थी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन डैड, ये संजना की पहली फिल्म। देखो प्रेम, तुम मेरे काम के फैसले के बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर? देखो संजना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं किया तो भूल जाओ कि ये फिल्म रोशन नंदा कभी डायरेक्ट करेगा। बट सर, आप कहिए तो सही, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? जब फिल्म की शुरुआत होती है तो उससे पहले टाइटल्स में ये लिखा जाता है कि दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू सो एंड सो। राइट सर। मेरी पेमेंट बस इतनी होगी कि मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये फिल्म मैं किसे डेडिकेट करता हूं। देखो संजना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितना तुम्हारी फिल्म का बजट है ना, उतना बैंक बैलेंस है मेरा। मुझे बस चाहिए तो ये क्रेडिट, वो भी मेरे हिसाब से। ऑलराइट सर। पता है ये फिल्म मैं किसे डेडिकेट करना चाहता हूं? अपने दोस्त, सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई वेद प्रकाश शास्त्री को। वेद प्रकाश शास्त्री।
तुमने मल्लिका जी और डैड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की होती, उन्हें सजा दिलाई होती, तो ये दुश्मनी कभी भी दोस्ती में नहीं बदल पाती। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। वो रोशन अंकल जिसने मेरे पापा की इंसल्ट की, जिसने मुझे मारने की कोशिश की, वो आज इतने बदल गए हैं। संजना की फिल्म वो मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं रोशन अंकल के किस रूप को सच मानूं। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। जानती हो विधि, मैंने डैड को हर रोज हर पल बदलते हुए देखा है। एक वक्त था जब वो अपनी हर एक बात मनाने के लिए हमको फोर्स करते थे, लेकिन आज वो मेरी, माँ की, अविका की हर छोटी सी बात मानते। जब से माँ घर आई है ना, डैड सचमुच बदल गए। प्रेम, अगर ये बात सच है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जानते हो, मैंने रोशन अंकल को देखा है हमारे घर पापा के साथ। बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों। हाँ विधि, एक बात कहूं तुमसे, तुमने जो कुछ भी खोया है वो हम तुम्हें वापस तो नहीं कर पाएंगे। मुझसे और मेरे डैड से जो भी गलतियां हुई, हमें एक बार सुधरने का मौका दो प्लीज। हाँ, लेकिन रोशन अंकल अचानक से इतना बदल गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कभी कभी डर लगता है प्रेम के, कहीं फिर से तो नहीं विधि, अब नहीं। डैड अब कभी नहीं बदलेंगे। जानती हो विधि, जब से माँ और अविका घर आई ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा, रिश्तों में मानने लगे हैं। एक्चुअली विधि, माँ ने ही डैड को मनाया कि वो संजना की फिल्म करे, मल्लिका जी की नहीं। प्रेम, ऐसा लगता है काश आज पापा होते, कितने खुश होते ना वो। हाँ विधि, खुश तो बहुत होते हो, लेकिन देर हो गई विधि। फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट डैड ने उनके साथ कुछ तो दोस्ती निभाई। विधि, डैड तुम्हें डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की शुरुआत में वेद अंकल का नाम आएगा। कितना अच्छा दिन होगा ना वो। हाँ। विधि, अगर तुमने मल्लिका जी और डैड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की होती, उन्हें सजा दिलाई होती, तो ये दुश्मनी कभी भी दोस्ती में नहीं बदल पाती। जानते हो विधि, तुमने उन्हें माफ किया, इस वजह से वो अच्छे इंसान बन पाए, वो बदल पाए। लेकिन प्रेम, माफ तो मैंने मल्लिका जी को भी किया था ना। विधि, भूल जाओ ना उन्हें। वो अगर अपनी करतूतें नहीं भूलना चाहती तो बाहर में जाए, पछताएगी बाद में वो। प्रेम, मुझे हमारी दोस्ती और दुश्मनी की वजह तो समझ में आ रही है, लेकिन अभी तो मल्लिका जी और संजना की दुश्मनी की वजह समझ में नहीं आ रही। हाँ विधि, कुछ तो रिश्ता है दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसी दुश्मनी तो सिर्फ टूटे हुए रिश्तों के बीच ही हो सकती है। माँ,
माँ, आज आप बहुत 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 सुंदर लग रहे हो। कोई खास बात है? नहीं बेटा, ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई इतना सुंदर नहीं लगता। अभी कहा मैं क्या कह रहा था कि आज रोशन अंकल ने जो भी कहा, अगर सच दिल से कहा है ना, तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। माँ, वाह, क्या बात है। आज तो पक्का डैड को हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ, जानती है आज मैं इतना खुश क्यों हूं? क्योंकि आप खुश हैं। बेटा, मैं तब खुश रहूंगी जब तुम सब खुश रहोगे। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। मुझे विधि से मिलना है। विधि से मिलना था? हाँ, तुम उससे कहो कि मुझे उससे मिलना है। विधि मिलेगी ना मुझसे? हाँ माँ, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन बात क्या है? अरे क्या बात क्या है, अब बात तो मैं विधि से ही कहूंगी ना। तुम बस उससे कहो कि मुझे मिलना है उससे। ठीक है माँ, मैं उससे कह दूंगा। अरे क्या कह दूंगा, उसे फोन करो अभी। अभी? हाँ माँ, मैं उससे कह दूंगा ना। अच्छा, तो आप विधि से मिलने के लिए तैयार हुए हो या पापा से मिलने के लिए? मेरे तैयार होने पर इतना क्यों हंस रहे हो तुम लोग? माँ, आप इतनी अच्छी लग रही है तो हम तारीफ तो करेंगे ना। हम हंस नहीं रहे, तारीफ कर रहे हैं। वैसे एक छोटी सी कमी है, डैड के आने से पहले काला टीका जरूर लगा लेना, वरना आज तो डैड की नजर लगने वाली है। तुम दोनों भी ना। चलो बेटा, तुम जल्दी से ऑफिस जाने की तैयारी करो, और प्रेम तुम विधि को फोन करो। मैं आती हूँ। अरे डैड आ गए। तुम लोग भी ना कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, आज सच में माँ बहुत खुश है। मुझे पता है माँ क्यों खुश है। क्यों? शायद आज माँ तुम्हारे और विधि के रिश्ते की बात करने वाली है। पापा, आपको जो भरोसा रोशन अंकल पे था ना, वो गलत नहीं था। आज रोशन अंकल ने जो भी कहा, अगर सच दिल से कहा है ना, तो आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। मुझे आज एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपकी दोस्ती जीत गई पापा, आपकी दोस्ती जीत गई। क्या हुआ बेटा? आंटी, वो प्रेम के घर जाना है। सुष्मिता आंटी है ना, वो मुझसे मिलना चाहती है। जा बेटा जा। मैं आती हूँ। हाँ? मैं जानती हूँ सुष्मिता जी तुमसे क्यों मिलना चाहती है। एक बेटे की माँ से ज्यादा चिंता किसी और को कैसे हो सकती है।